हेलो स्टूडेंट। चलिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, कोऑपरेशन क्या है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कोऑपरेशन क्या है। कोऑपरेशन मींस वर्किंग कोलेक्टिवली, जिसमें एक साथ मिलकर काम किया जाता है। कोऑपरेशन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन विच it refers to that voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of the members। किस पर्पस के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है? ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है जिसमें बंदे मिलकर एक साथ वहां पर अपनी सेविंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। किस पर्पस के लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। कोऑपरेशन का यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल बताया, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। मीन्स सबके लिए सब खड़े हैं और हर बंदे के लिए कोई न कोई वहां पर खड़ा है। अगर 20 बंदों ने मिलकर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट की है तो वहां पर कहा गया कि उसमें से अगर किसी एक भी मेंबर को किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वहां से वो लोन भी ले सकता है एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। Cooperative organization is based on the principle that the small saving of different people should be collected through a society to raise fund and help the needy members through giving them loan and achieve the benefit of a large size trade by purchasing goods in large quantity. The cooperative form of business organization is different from other form in one fundamental respect, that cooperative organization follow the universally accepted principle of business, but they prefer serving their members rather than earning profit। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव है कि जो मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करना, ये नहीं कि प्रॉफिट अर्न करना। जो उन्होंने अपनी स्मॉल सेविंग की इन्वेस्टमेंट की है एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो जब भी किसी मेंबर्स को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो वहां से लोन ले सकते हैं एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे इसमें कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन कौन सी हो सकती है: कंज्यूमर कोऑपरेशन, मार्केटिंग, क्रेडिट कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसिंग कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कहा कि इसका पर्पस क्या है एस्टेब्लिशमेंट का। इसमें क्या किया जाता है कि लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज किया जाता है डायरेक्टली, और जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको चीप रेट में ये सेल कर सकते हैं। अगर वो खुद बाहर से कहीं से जाके मार्केट से उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो उन्हें हाई पेमेंट पे करनी पड़ेगी। बट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या कहा कि वो डायरेक्टली जो होलसेलर है उससे लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं और फिर चीप रेट पर अपने मेंबर्स में वो सेल कर देते हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एस्टेब्लिश्ड with the purpose of getting proper price for the goods which are formed by small producer like farmer, artisan, etc। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम है इसके एस्टेब्लिशमेंट की जो शॉर्ट टर्म लोन की रिक्वायरमेंट किसी को होती है उसको फुलफिल करना। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का मेन मोटिव है एस्टेब्लिशमेंट का कि जो कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर स्मॉल फार्मर हैं अगर उन्हें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है मशीनरी की या फिर लोन की, उनकी नीड को फुलफिल करना। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में कहा कि रेजिडेंशियल हाउस एस्टेब्लिश किए जाते हैं इसके अंदर, और अगर किसी मेंबर को जरूरत है हाउस की तो कम रेट पर कम लोन की जो रेट होती है उस पर उसको प्रोवाइड करना। ऐसे ही प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कहा कि प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, मशीनरी एक्सेट्रा टू द स्मॉल मैन्युफैक्चरर, कि जो स्मॉल लेवल के मैन्युफैक्चरर हैं उनको लो रेट पर मशीनरी प्रोवाइड करना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। अगर वो मार्केट से उस चीज को परचेज करते हैं तो उन्हें ज्यादा हैवी रेंज पे करनी पड़ती है उस चीज के लिए। फिर कहा कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, कब एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी, ये कैसे एस्टेब्लिशमेंट होगी, इसका एक एक्ट बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912।
एंड द रिलेवेंट स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। इसमें कहा अगर कोई भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया जाता है तो वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मैंडेटरी है। और ये जरूरी नहीं कि जो इस सोसाइटी के मेंबर हैं बस वही उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो नॉन मेंबर हैं वो भी बेनिफिट ले सकते हैं इसका। नॉन मेंबर कैन ऑल्सो परचेज गुड्स फ्रॉम द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेन एम ही यही है कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने का कि वो म्यूचुअली हेल्प कर सके उन पर्सन की जो इनकैपेबल है कोई भी काम करने के लिए, जैसे सिंगल हैंडेड, ठीक है, इनकैपेबल हो कोई भी काम करने के लिए, तो उसको हेल्प प्रोवाइड करना कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा। फिर कहा कि मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बट इन केस ऑफ क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेशन सोसाइटी, उसमें कहा कि मैक्सिमम 100 मेंबर्स ही होंगे और बाकी जो हमने सोसाइटी की बात की थी उसमें कोई मैक्सिमम लिमिट मेंशन नहीं है। आगे फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट होती है। फर्स्ट पॉइंट में कहा वॉलेंट्री मेंबरशिप, कि यहाँ पर किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया जाता कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बने। ये वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जो बंदा चाहता है इसमें मेंबर बनना वो अपनी मर्जी से मेंबर बन सकता है। एनीबडी कैन बी इट्स मेंबर एज एंड व्हेन ही डिजायर, जब उसकी मर्जी होगी तब वो मेंबरशिप छोड़ के भी जा सकता है। आफ्टर गिविंग इंफॉर्मेशन टू दिस इफेक्ट, अगर वो सोसाइटी को छोड़ के जाना चाहता है तो उसके लिए उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी बाकी मेंबर्स को और फिर वो वहां से बैकअप कर सकता है। जब उसने सोसाइटी को छोड़ दिया तो जितना उसका कंट्रीब्यूशन था उसकी भी वो डिमांड कर सकता है सोसाइटी से, या फिर वो अपना शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन बिकमिंग द मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट, ठीक है। इसमें ये कहा कि कास्टिज्म इसमें इन्वॉल्व नहीं होता कि वो किस धर्म का है, इस बात से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वो कौन सी कास्ट से है, जर्नल है या फिर किसी शेड्यूल कास्ट से वो बिलोंग करता है। मेंबरशिप का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी रिलीजन या कास्ट का मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता। ओपन मेंबरशिप, वही बात है सेम कि सबके लिए दरवाजे यहाँ पर खुले हुए हैं, किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ये कहा गया कि मिनिमम जो एज होती है रिक्वायरमेंट की कि उसने कितनी एज अटेन कर ली है, अब वो 18 होना चाहिए या अब वो 25 होना चाहिए, वो वहां पर चेक की जाएगी। फिर का रजिस्ट्रेशन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, हमने बताया कि अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट होती है तो वो एक्ट के अकॉर्डिंग उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर वो एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, एक लीगल स्टेटस बन जाएगा, ठीक है। मेंबर अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है, इंडिपेंडेंट एंटिटी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। फिर कहा लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू दे शेयर और द गारंटी गिवन बाय देम, जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उनकी वहीं तक वहां पर लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग देयर पर्सनल एसेट्स, जो भी उनकी पर्सनल एसेट्स हैं उनका यहाँ पर कोई यूज नहीं किया जाएगा, मींस थर्ड पार्टी की पेमेंट के लिए उनकी पर्सनल एसेट्स को कोई भी खतरा नहीं होगा। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, ऑल मेंबर्स आर ट्रीटेड इक्वली adhering to the one person one vote principle, ensuring a democratic management style where decisions are made by majority vote। इसमें कहा कि डेमोक्रेटिक कंट्रोल के अंदर कहा कि हर मेंबर का इक्वल राइट होता है सोसाइटी के अंदर अपना पक्ष वो रख सकता है, हर मेंबर के पास एक वोट होता है। इस प्रिंसिपल के ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश की जाती है। यहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल नहीं इंक्लूड होता, जो भी मेजोरिटी ऑफ डिसीजन होगा वही लिया जाएगा। सर्विस मोटिव, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व इट्स मेंबर बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस एट फेयर प्राइस और by offering mutual assistance rather than maximizing profit। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस पर्पस के लिए बनाई गई है, जो भी मेंबर्स हैं उनको असिस्ट करने के लिए,
अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है, कम रेट पर उसको लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल की जरूरत है तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, मैन्युफैक्चरिंग किसी मशीन की जरूरत है तो मशीनरी प्रोवाइड करना। ये उनका सर्विस मोटिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने का। फिर कहा सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द सोसाइटी जनरेट ए सरप्लस प्रॉफिट, it is distributed among the members in the form of dividend or is reinvested for the collective benefit rather than being the sole goal। ठीक है, यहाँ पर किसी का पर्सनल कोई गोल नहीं होता। अगर सोसाइटी के अंदर ज्यादा प्रॉफिट होता है तो या तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर दोबारा से उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है किसी दूसरे ऑब्जेक्टिव में। Stable existence. The cooperative society legal existence remain unaffected by the entry or exist of its member contributing to its stability। इसमें कहा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी एग्जिस्टेंस स्टेबल है, मींस अगर कोई मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है या फिर नया मेंबर्स आता है तो उसके आने और जाने का कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। थैंक यू एवरीवन। Subscribe channel after watching the video।